देखें अब क्लाइमेट चेंज और इंडिया, अब इस चीज को हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखेंगे। इंडियन क्लाइमेट चेंज, India is highly vulnerable to climate change with rising temperature observed across many regions, especially in the hill states where temperatures are now over 1 degree Celsius above normal summer levels। मतलब ऑन एन एवरेज क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो है हम क्या कह रहे देख रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ चुका है। अब तुम बोलोगे सर 1 डिग्री में क्या होता है, बट 1 डिग्री हम देखेंगे कि पूरे इंडिया में मतलब कितनी हीट जनरेट हो रही है कि ऑन एन एवरेज 1 डिग्री बढ़ जाए। सपोज करो कि वहां जो एक हलवाई जो है खाना बना रहा है भट्टी पर, उसके अगल बगल गर्मी है, होगी, लेकिन जब हम यहां पर हैं तो यहां तो नहीं होगी ना। लेकिन अगर ध्यान देना बहुत ही बड़े लेवल पे वो खाना बना रहा है, अगर बहुत बड़ी कढ़ाई है तो कितना टेम्परेचर होगा। और अगर मान लेते हैं कि मैं सपोज करो कि मैं 500 मीटर दूर हूं, फिर भी मुझे अगर जो है हम देख रहे हैं कि 0.1 डिग्री बढ़ रहा है, सपोज करो मैं दूर हूं, तो इसका मतलब कितनी हीट जनरेट हो रही होगी। और ऐसे करके अगर मैं 1 किलोमीटर दूर हूं, फिर भी मैं कह रहा हूं यार कहीं ना कहीं 0.001 डिग्री बढ़ रहा है, तो उसका मतलब कितना हीट क्रिएट कर रहा है। और अगर मैं बात कर रहा हूं कि पूरे इंडिया में अगर 1 डिग्री से ऊपर बढ़ रहा है, तो तुम सोचो कितनी हीट जनरेट हो रही होगी। मेरी तुमको बात समझ आ गई है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पूरे इंडिया में 1 डिग्री से नॉर्मल गर्मियों के टेम्परेचर से ऊपर बढ़ रहा है। और यही हमने इस बार देखा, समझ आ गया। इंडिया जो है बन गया हीट डोम, समझ आ गया। ऐसे करके जैसे यहां से हीट, जैसे यहां से क्या हो रहा है, हीट आ रही है, ठीक ठीक है, यहां से हीट आ रही है और इस तरह से हीट निकल रही है, और यहां पर हमने एक कटोरा रख दिया ऐसे करके, जो शेफ वाला होता है, मतलब बंद कर दिया उसको। अब क्या है, ये हीट पूरी ट्रैप हो गई और इस समय इंडिया बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है। मतलब हीट का डिसिपेशन होना था, लेकिन क्या हो गया कि इंडिया की इस समय ऐसी कंडीशन बन रखी है कि वो सारे की सारी हीट एक जगह ट्रैप हो रखी है। और हम देखते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हॉटेस्ट रीजन इंडिया में इस समय बन रखा है। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? ठीक है ना, ये चीज है। इज इट क्लियर? देखें, हाँ, हीट वेव्स हैव इंटेंसिफाइड एंड एक्सपैंडेड ज्योग्राफिकली, affecting not only north and northwest India but also central India, Himalayan plains, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। मतलब जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन में ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, न ही ज्यादा ठंड पड़ती है। तो हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, कोस्टल रीजन में भी ये इफेक्ट देखा जा रहा है। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, ठीक है, ये है। Unusual temperature spikes have been recorded in traditionally cooler regions such as Shimla, Kullu and Uttarakhand tourist areas, indicating changing climate patterns। समझ में आ गया? हर जगह जो है गर्मी बढ़ रखी है, पहाड़ों में तक गर्मी बहुत बढ़ गई है, ठीक है ना, हीट वेव्स। ठीक है, India's efforts to tackle climate change, the National Environment Policy 2006 provides the overall framework promoting sustainable development, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एंड सोशल जस्टिस। हिंदी में एक व्यापक ढांचा तैयार करती है जो टिकाऊ विकास, पारिस्थितिकी संतुलन और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है। समझ आ गया? द नेशनल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, तुम्हें ये सुनो, नोट कर लेना तुम ये, ठीक है क्या? ठीक है, ये है NAPCC outlines India's strategy through 8 national missions focusing on both mitigation, मतलब कम करना है, एंड अडेप्टेशन मेजर्स। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये है चीज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, बातें नहीं, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम आए नेशनल सोलर मिशन पे। ओके, तो नेशनल सोलर मिशन, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है? नेशनल सोलर मिशन, इट एम्स टू promote solar energy for power generation and increases its share in India's energy mix। समझ में आ गया? बातें नहीं। The mission targets achieving around 280 gigawatt of solar capacity by 2030। ये ध्यान देना, इसको नोट कर लो, फैक्ट्स, with scope for further expansion। समझ में आ गया?
नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, इट फोकसेस ऑन मेकिंग अर्बन एरियाज क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। हालांकि ये नहीं बताया हमने करना कैसे, बट ठीक है बता रहे हैं कैसे करेंगे। इट एम्फसाइजेस एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, इम्प्रूव्ड अर्बन प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब तुम देखोगे जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक हो गए हैं ना, कई जो इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, समझ आ गया, क्योंकि सबसे ज्यादा एमिशन जो है क्या करते हैं, ये ट्रक्स हैं और ये बसेस करती हैं। तो तुम देखोगे कई जगह जो है इलेक्ट्रिक बसेस, उत्तराखंड में भी हमारे इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, ठीक है, ये चीज है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, इट सीक्स टू स्ट्रेंथन द मार्केट फॉर एनर्जी एफिशिएंसी थ्रू सपोर्टिव पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, ठीक है। वैसे ये तो तुम पढ़ लोगे, इसमें कुछ समझना तो है नहीं तुमको, समझे क्या। जैसे नेशनल वाटर मिशन हो गया, ठीक है, ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। हाँ, अब यहां देखें अदर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज। देखें सबसे इंपॉर्टेंट पहला हम देखेंगे ग्रीन बिल्डिंग्स। अब ग्रीन बिल्डिंग मतलब ये नहीं कि तुमने हरी रंग की पुताई कर दी है, ग्रीन बिल्डिंग वो नहीं है ईशानी, ठीक है। तो मतलब जो है ग्रीन बिल्डिंग का मतलब क्या होगा, जहां पर क्या हो, बताओ क्या हो, एक से एक बढ़ के जो है, कहां थी तुम अब तक हरियाली ग्रीन बिल्डिंग का मतलब ये है कि ऐसी बिल्डिंग जहां पर मिनिमम कार्बन एमिशन हो रहा है। मेरी बात समझ गई? अब सुने, मिनिमम हरियाली बुद्धि हमने क्या किया है, मतलब मिनिमम कार्बन एमिशन। सुनो, अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन अगर किसी बिल्डिंग में, अगर हमारे घर में हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हम इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने का मतलब यह है कि गर्मियों में हमारा एसी लग रखा है भयंकर, 2 टन के एसी है, ठीक है। सर्दियों में जो है हमने क्या किया, हीटर लगा रखे, तो कितना ज्यादा कार्बन एमिशन होगा, समझ आ गया, ठीक है। अब ग्रीन बिल्डिंग में हमने क्या करना है, हमने बिल्डिंग को ऐसे बनाना है कि एमिशन कम से कम हो। एमिशन कम से कम मतलब यह है कि गर्मियों में जो है वो बिल्डिंग तुम्हारी थोड़ा ठंडी रहे, कि हमारा कूलर में काम चल जाए, और सर्दियों में जो है क्या हो, अच्छी खासी धूप आए, जिससे कि क्या हो, हीटर की जरूरत ना पड़े। तुमने कहा पहले जमाने के जो महल होते थे ना, कितने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे होते थे, बड़े बड़े दरवाजे होते थे उनमें, समझ आ गया, जितने बड़े दरवाजे होंगे, जितनी बड़ी खिड़कियां होंगी, उतना अच्छा वेंटिलेशन होगा, समझ आ गया। तो पहले जमाने के लोग कैसे रहते थे, उस समय थोड़ा कोई फैन होता था, एसी होता था। तो ग्रीन बिल्डिंग क्या है, हरियाली नहीं बोनी है हमने क्या करना है, ऐसे हमने आर्किटेक्चर डेवलप करना है जिससे कि एमिशन कम हो। इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स ओन बिल्डिंग एनर्जी रेटिंग सिस्टम कॉल्ड ग्रह। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया सच एज साइट प्लानिंग, रिसोर्स कंजर्वेशन एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। Several buildings, including the Commonwealth Game Village, have been rated under this system. मेरी बात समझ गई, ठीक है ना। जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, मतलब जो है जीरो इफेक्ट का मतलब, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, ठीक, जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट मतलब वो डिफेक्टिव जीरो हो, बिल्कुल समझ आ गया। द जीरो इफेक्ट इनिशिएटिव एम्स initiative under the Make in India campaign aims to promote sustainable manufacturing. Now, what is sustainable manufacturing? देखें, जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो सबसे पहली बात है हम रिसोर्सेज का यूज करते हैं, समझ आ गया। और अगर डिमांड ज्यादा है तो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट की जाती है, समझ आ गया। सामान बना, फिर वेस्ट भी बनता है, तो वेस्ट बन गया है। अब सस्टेनेबल जो है मैन्युफैक्चरिंग में हमने क्या करना है, हमने जो रिसोर्सेज को कम से कम यूज करना है, जिससे कि हमारा क्या हो, कि जो हमारा जो वेस्ट है वो कम से कम बने, और वो जो चीज है वो बार बार यूज में आती रहे। रिसाइकलिंग बोलते हैं उसको। मेरी बात तुमको समझ आ गई? जैसे पेपर हो गया, पेपर, ठीक है, ये पेपर है, ठीक है, तुमने लिख दिया, फेंक दिया, अब क्या होगा, ये जाएगा
मशीन में जाएगा, रद्दी पूरी जो है इससे फिर पेपर बन के आएगा। मेरी बात तो समझ में आ गई। और बार बार यही प्रोसेस चलता रहेगा। रादर दैन पेपर बनाने के लिए हमको पेड़ काटना पड़ता है, पेड़ की लकड़ी काट के उसको बुरादा बनता है, फाइन पाउडर, और तब जो है उससे हम बनाते हैं। तो हमें क्या करना है कि इसको जो है बार बार रिसाइकिल करनी है, रिसाइकलिंग, रीयूज, रीमेक, ये स्ट्रेटेजी हमने इसमें अपनानी है। समझ आ गया? ताकि कम से कम जो है वेस्ट हो और रिसोर्सेज पे ज्यादा प्रभाव ना पड़े, स्ट्रेस ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमने कॉपी बनाने के चक्कर में पेड़ ही काट दिया हमने ज्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही चीज बार बार रिसाइकलिंग में होनी चाहिए। मेरी बात को समझ में आ गई? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसको नोट कर लेंगे। कौन सी स्लाइड थी हमारी? ये स्लाइड नंबर, सुने देख लेते हैं, 22, स्लाइड नंबर 22 और पेज नंबर 9 था ना? ठीक है, वो तो हम पता लगा लेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ये चीज है। कल हरेला था तो उसको हरियाली हरियाली याद आ रही है। सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ठीक है।